Hello friends, welcome to रेडियो उड़ान, a flight of life. द बुक वर्ल्ड के सभी श्रोताओं को राजेश्वरी का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्या आपने सोचा कि सौरभ ने किसको कॉल किया था? ऑफ कोर्स, केशव को किया था। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। यहाँ पर अब नरेशन फिर से केशव द्वारा हमें प्राप्त होती है। दैट इज केशव इज द नरेटर नाउ। तो वो कहता है, मालवीय नगर के शोर वाले मार्केट में मुझे मेरा फोन नहीं सुनाई दिया। बहुत देर ग्रोसरी शॉपिंग करने के बाद जब मैंने अपना फोन चेक करा, 4 मिस्ड कॉल्स थे सौरभ से, मगर मैंने उसको वापस कॉल नहीं करा। 2 बड़े बड़े थैले मेरे पास थे। मैंने इतनी सारी ग्रोसरी खरीदी थी, वो मैंने दोनों हाथों में उठाई और घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही चलना शुरू किया, मेरे ऊपर के शर्ट के जेब की पॉकेट से मेरा फोन फिर से शोर करने लग गया। मैं बिल्कुल इरिटेट हो गया। मैंने थैले नीचे रखे, फोन देखा तो सौरभ का ही था। क्यों कर रहा है वो मुझे बार बार फोन? क्या वो घर आ गया है, अपनी चाबी ले जाना भूल गया है और उसे वॉशरूम यूज करना होगा? मैं फोन उठाना नहीं चाह रहा था। मैं और इंसल्ट्स सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं था, मगर वो फोन कंटिन्यूअसली बजता रहा। फाइनली मैंने उसको उठा ही लिया। मैंने बिल्कुल कूल और इमोशनलेस टोन में उससे बात करी। उसने मेरे से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा घर का सब सामान, दूध और ग्रोसरी खरीद रहा था। 20 किलो का थैला अभी मेरे हाथ में है, क्या तुम्हें उससे भी कोई प्रॉब्लम है? उसने मुझे बस ये कहा, क्या तुम अभी तुरंत आ सकते हो? मैंने कहा व्हाट? उसकी आवाज बहुत टेंस और डिस्टर्ब्ड भी लग रही थी। मैंने कहा कहाँ? उसने कहा यहाँ, सीधा, कहीं रुके बिना प्रेरणा के घर आ जाओ। तुम पहले आए हुए हो ना? ऐसे कहकर उसने मुझे एड्रेस बता दिया, A956। मैंने सोचा थोड़ी देर पहले तो हमारी लड़ाई हुई थी, हम एक दूसरे का रास्ता कभी नहीं काटेंगे। उसका क्या हुआ? मैं क्यों जाऊं और क्यों मैं उसकी सारी बात मानता रहूं? ऐसा मैं सोचने लगा, मगर उसको मैंने सिर्फ ये पूछा क्यों। उसने मुझे कहा, मैं तुम्हें सब बता दूंगा भाई, प्लीज जल्दी आ जाओ। मैंने उसको कहा, मुझे पहले ये आटा, दाल और सामान तो घर में रखने जाना पड़ेगा। इस पर उसने कहा, नहीं नहीं भाई प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बिल्कुल तुरंत निकल जाओ और सीधा आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये सब सामान लेते ही आता हूँ, बाद में तुम्हें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी इन सबको उठा के लेके चलने में। मुझे समझ आ रहा था उसकी आवाज बहुत अर्जेंट थी और वो बहुत टेंस और डिस्टर्ब साउंड कर रहा था। मैं समझ गया था। अगले 25 मिनट के अंदर मैं प्रेरणा के घर पहुंच गया था। तब तक सौरभ मुझे 3 बार बीच में रास्ते में फोन कर चुका था, जानने के लिए कि मैं कहाँ हूँ रास्ते में। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने पुलिस की एक जिप्सी बाहर खड़ी देखी, जिसमें कुछ पुलिस वाले बैठे हुए समोसा खा रहे थे। सौरभ मुझे भारी मिल गया। वाइब्रेशन से मैं समझ गया कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। मैंने उसको पूछा, क्या हो रहा है यहाँ पे? सौरभ ने आके मुझे बस सिर्फ भाई बोला और मेरे गले लग गया। कुछ भी नहीं बोल पाया और वो रोने लग गया। आज सौरभ ने भी मुझे भाई 2 महीने बाद बोला था और मेरे मुंह से निकल गया, क्या हुआ गोलू? मैंने भी वैसा ही बोला जैसे कि मैं उसे पुकारता था पहले। देखिए कितनी अजीब बात है, जब दोस्त परेशान होते हैं तो हमें बीच की लड़ाइयाँ कुछ याद नहीं रहती हैं और हमें उसी फॉर्म में वापस आ जाते हैं, है ना? सौरभ बस रोते रोते बीच में यही बोल पाया, भाई प्रेरणा प्रेरणा। मैंने कहा क्या हुआ प्रेरणा को? वो कुछ भी नहीं बोल पाया। मैं अंदर गया और मेरे पीछे पीछे सौरभ भी आया। वहां देखा तो रमेश और आदित्य खड़े थे, बिल्कुल ब्लैंक फेस्ड थे सामने से। और वहां पर मैंने देखा कि एक बॉडी पड़ी हुई थी, कवर हुई हुई। मैंने उनसे पूछा, अंकल क्या हुआ? सौरभ ने पीछे से आके मेरा हाथ पकड़ा और बहुत जोर से रोते हुए बोला, भाई प्रेरणा चली गई, प्रेरणा अब नहीं रही। सौरभ ने आगे जाके प्रेरणा के चेहरे से कपड़ा हटाया ताकि मैं देख पाऊं। आदित्य ने उसे स्टॉप किया, कहा कि पुलिस वालों ने मना किया है कि कुछ हम उसको न छेड़ें। फिर सौरभ ने आके रोते रोते सिसकियों के बीच बीच में सारी कहानी सुना दी और मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाया।
थोड़ी देर बाद एक सीनियर पुलिसमैन अंदर आया और 3 कांस्टेबल्स उनके पीछे आए। मुझे देखकर उसने पूछा, ये कौन है? रमेश ने कहा, ये केशव है, सौरभ का फ्रेंड, और मुझसे कहा, ये इंस्पेक्टर सिंह है। सिंह अराउंड 30s में लग रहा था, लाइट कॉम्प्लेक्शन था, स्ट्रेट बैक आदमी था। हाँ, सस्पिशियस तो था ही, इंस्पेक्टर्स तो होते ही वैसे ही हैं। तो मेरे से पूछने लगा, क्या तुम भी छत पे थे सौरभ के साथ? तो मैंने कहा, नहीं, मैं तो नहीं था वहां पर। रमेश ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपको इतनी देर यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, हम लोग ठीक होंगे, अब आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर तो माना नहीं, उसने कहा, हम थोड़ी और पूछताछ कर लें, उसके बाद जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि हम पहले थोड़े सेटल हो जाएं, आप पूछताछ वगैरह बाद में कर लीजिएगा। वैसे तो उन्होंने ये भी कहा, पूछताछ आपको करनी किस बात की है, वो ऊपर से गिर गई और मर गई है ना? तो इंस्पेक्टर ने कहा, ऐसा लगता है, मगर किसको पता क्या हुआ, तहकीकात तो करनी ही पड़ेगी। तब आदित्य जी ने आगे आके हाथ जोड़ के इंस्पेक्टर से विनती करी कि अभी तक हमने अपनी माँ को बताया ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। इंस्पेक्टर ने मगर नोटबुक निकाल के सब नोट करना शुरू कर दिया कि उसने पूछा, आपके घर में कितनी लेडीज हैं, कौन कौन है? फिर उसने कहा कि थोड़ी देर पहले एक यंग लेडी आई थी, वो कौन है? सबने अंजलि के बारे में बता दिया, जितनी लेडीज हैं उसके बारे में भी बता दिया। इंस्पेक्टर ने सब कुछ नोट कर लिया। फिर जब आदित्य चाचू ने इतना उनसे रिक्वेस्ट किया तो उसने कहा, ठीक है, घर वालों को अभी फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, मैं इन दोनों से पूछताछ करना चाहता हूँ। हमें देखकर उसने कहा, इसलिए उसने मुझे और सौरभ को बुला लिया बाहर पूछताछ करने के लिए। चलिए यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके आपसे फिर से मिलते हैं। क्या आप आरजे बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर सकती है? जी हाँ, रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आए हैं आरजे बनने का सुनहरा मौका। रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 2 की अपार सफलता के बाद रेडियो उड़ान लाए हैं रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 3, जिसमें आप जीत सकते हैं आरजे बनने का मौका। इतना ही नहीं, 10,000 तक के कैश प्राइजेस। तो सोचना कैसा, आज ही रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाएं, लॉग इन करें www.radioudan.com और खुद को रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें danish.mahajan88@gmail.com। रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, flight of flight, रेडियो उड़ान, flight of flight, रेडियो उड़ान। Welcome back to One Arranged Murder on Radio Udan. सिंह ने हमसे पूछा, क्या तुम पहले पुलिस की जिप्सी में बैठे हो? सौरभ ने कोई जवाब नहीं दिया। हम दोनों पीछे के सीट में बैठे थे, हमारे साथ 2 और पुलिस वाले बैठे थे। बड़ी मुश्किल से बैठे हम पीछे। सामने दूसरे कांस्टेबल ने एक ने गाड़ी चलाई और सिंह भी सामने बैठा था। मैंने उसको पूछा, हाँ हम बैठे हैं। उसने पूछा, क्यों, कब? तो मैंने उससे कहा, पिछले साल हमने पुलिस को एक केस सॉल्व करने में मदद करी थी। वो थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसने कहा, अच्छा, कौन सा केस? तो मैंने कहा, ज़ारा लोन का केस हॉस्कास पुलिस स्टेशन ने हैंडल किया था, इंस्पेक्टर राणा ने। ओह, तुम इंस्पेक्टर राणा को जानते हो? वो तो अब एसीपी बन गए हैं थैंक्स टू दैट केस। यानी उस केस में सक्सेस के कारण इंस्पेक्टर राणा भी एसीपी बन चुके थे। तो मैंने कहा, हमने उन्हें हेल्प किया। अरे ये क्या हुआ, इसमें ने तो गाड़ी आगे से लेफ्ट घुमा ली। मैंने वो नोटिस कर लिया। मैंने बीच में रुक के इंस्पेक्टर से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? तो सिंह ने कहा, बस आगे राउंड द कॉर्नर ही मेरा स्टेशन है, चाय वहाँ की बहुत अच्छी है। मैंने सौरभ को देखा, वो अपने हाथों के अंदर अपना चेहरा रखा हुआ था और बहुत डिस्ट्रेस लग रहा था। तो मैंने इंस्पेक्टर से कहा, क्या हम इधर ही नहीं बात कर सकते? तो इंस्पेक्टर ने कहा, क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है पुलिस स्टेशन जाने में? मैं बिल्कुल चुप हो गया। सिंह ने मेरी मनस्थिति जान ली। उसने गाड़ी साइड रुकवा दी। सुनसान सी एक छोटी पतली सड़क थी। बाकी पुलिस वालों को उसने कहा बाहर इंतजार करने, और उसने मेरी ओर भी देखा। इस तरीके से देखा मानो कि मैं भी बाहर निकल जाऊं और वो सौरभ से अकेला बात करना चाहता हूँ।
मैं समझ गया। मैंने कहा, नहीं सर, यू कैन गो अहेड, आप मेरे सामने सौरभ से बात कर सकते हैं। और मैंने सौरभ की ओर इशारा करके पूछा, सौरभ तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहूं, isn't it? सौरभ को कुछ सेकंड्स लगे अपना सर हामी में हिलाने के लिए। सिंह ने कहा, ओके, मैं सीधा साधा सवाल पर आता हूँ। मैं तुम्हारी बात पर क्यों भरोसा करूं कि वो अपने आप गिर गई छत से? सौरभ ने कहा, व्हाट? और उसकी जो डिस्ट्रेस वाला मूड था वो बिल्कुल शॉक में आ गया वो। उसने कहा, और क्या, मैं वहां जब फैमिली को छोड़ के आया हूँ, मैं पूरा टेरेस देख के आया हूँ। कोई अपने आप तो छत से गिर नहीं जाता। मैंने ऊपर देखा था कि पैरापेट वॉल कम से कम 4 फुट का है, तो पैर से फिसल के 4 फीट की वॉल से तो कोई नीचे अपने आप गिर तो नहीं जाता ना, सिंह ने कहा। सौरभ ने कहा, ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैंने उसको वहां देखा ही नहीं जब मैं गया था। सिंह ने अपनी बात कंटिन्यू करी और कहा, तुमने वहां देखा, वो चांद को देख रही थी, उसने तुम्हें नोटिस नहीं किया और तुमने पीछे से जाके उसका हल्का सा धक्का मारा, बस धम, नीचे गिर गई। और सिंह ने अपने हाथ से एक धक्का हवा में देके दिखाया। सौरभ तो शॉक्ड हो गया। उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं वहां पे छत पे जब गया तो मैंने उसको वहां नहीं देखा। सिंह ने फिर मेरे से पूछा, क्या तुम इसकी बात पे विश्वास करते हो? तो मैंने कहा, हाँ बिल्कुल करता हूँ, अगर वो कह रहा है कि वो वहां नहीं थी तो वहां नहीं थी। तो सिंह ने कहा, तुम्हें कैसे पता, तुम भी वहां थे क्या, उसके साथ उसको हेल्प कर रहे थे? मैंने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं था। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है और ये बहुत कॉमन चीज है। खैर, फिर सिंह ने सौरभ से पूछा, तुम करते क्या हो? उसने कहा, मैं साइबर सेफ में नौकरी करता हूँ। उसने कहा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? तो उसने कहा, हाँ। फिर उसने मेरे बारे में पूछा कि तुम्हारा दोस्त क्या करता है? तो मैंने जवाब दिया कि मैं भी उसके साथ साइबर सेफ में ही जॉब करता हूँ। मैंने सिंह को कहा कि हमारा साइड में एक और काम है, हम डिटेक्टिव्स हैं। मैंने उसे जी डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में बता दिया। वो बहुत सरप्राइज हुआ। तो उसने कहा, ओह, तो मैं प्रोफेशनल्स के साथ डील कर रहा हूँ, इसका मतलब तुम बड़ी आसानी से मुझे सच्चाई तो बताने वाले नहीं हो। मैंने कहा, सर, हम जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सच है। सौरभ ने कहा, आप मुझे कुछ भी पूछ लीजिए, मैं आपको सब सच सच ही बताऊंगा। आप मेरा चैट देख लीजिए, उसके प्रेरणा के मरने के कुछ मिनट्स के पहले ही तो मैं उसे चैट कर रहा था। हम इतने प्यार में थे। ऐसा कहते हुए सौरभ की आंखें फिर भर आईं। सिंह ने कहा, कंट्रोल योरसेल्फ। सौरभ ने अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी। सिंह ने कहा, तुम बात को समझ नहीं रहे हो, ये हाई प्रोफाइल केस है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, बिजनेस फैमिली, यंग गर्ल, करवा चौथ। आज तो उनकी फैमिली ने हमें वहां से भगा दिया, कल सब कोई इसी के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, मीडिया, ये नॉनसेंस सब कल शुरू हो जाएगा। आज हम एक क्वाइट लेन में खड़े होकर शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शांति बनी रहने वाली है, कल तुम्हें पता चलेगा। सौरभ ने कहा, यस सर, मुझे समझ में आ रहा है। फिर सिंह ने कहा, मैं तो अगर चाहूँ अभी तुम्हें स्टेशन ले जाऊं और तुम्हारे दोस्त सौरभ के ऊपर एक FIR दर्ज करूं। कल सुबह मीडिया आएगी, उसके पहले मेरे पास एविडेंस होगा कि मैंने पकड़ लिया। सौरभ शॉक्ड हो गया। व्हाट सर, FIR मेरे खिलाफ? मेरे को तो उस समय बस एक ही नाम सूझा और मैंने सिंह को कहा, सर आप ACP राणा से बात कर लीजिए, वो हमें जानते हैं। इस पर सिंह को अच्छा तो नहीं लगा कि मैंने एक हाई प्रोफाइल आदमी का नाम बीच में डाल दिया। थोड़ी देर उसने सोचा, फिर कहा, क्या ACP राणा तुम्हारे लिए वाउच करेंगे? तो मैंने कहा कि सर हाँ, वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया हमने उन्हें एक केस में हेल्प किया था। फिर उसने और कुछ सोच के फिर कहा, ठीक है, तुम ACP राणा को कॉल करो। इंस्पेक्टर सिंह, सौरभ और मैं ACP राणा के ऑफिस में हॉस्कर्स पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। सौरभ ने जो कुछ भी हुआ था सब कुछ कह डाला। ACP राणा ने कहा, करवा चौथ मर्डर, ओ, दिल्ली की चीजें ना बहुत विस्मय में डाल देती हैं मेरे को। खैर, ये तो ऐसा बोलते हुए राणा चुप हो गए। फिर बोला उन्होंने सिंह से, भाई ये तुम्हारा केस है, तुम ही हैंडल करो। सिंह ने कहा, नहीं नहीं सर, आपके थॉट्स बहुत वैल्यूएबल हैं, आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में। जैसे आप कहेंगे वैसे ही तहकीकात करी जाएगी। तो उन्होंने कहा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है,
ये एक्सीडेंट, मर्डर या सुइसाइड तो कुछ भी हो सकता है। सौरभ ने तुरंत कहा, नहीं ये सुइसाइड नहीं हो सकता। राना ने कहा, अच्छा क्यों? तो उसने कहा, मेरे पास चैट्स हैं एविडेंस के लिए, हम थोड़ी सी देर में और मिलने वाले थे, वो इंतजार कर रही थी मेरे आने का। राना ने कहा, फिर तो ये एक्सीडेंट है या मर्डर है। चलो सबका सिरदर्द कम करने के लिए हम सोच लेते हैं कि ये एक्सीडेंट ही निकले। इस पर सिंह ने कहा, मगर लोग ऐसे ही तो छत की दीवार से गिर तो नहीं जाते सर। फिर तो गुड लक टू यू, पूरी मीडिया छा जाएगी और अगले 2 घंटे में तुम्हारी चीर-फाड़ कर देगी कि तुमने कल्प्रिट को पकड़ा कि नहीं पकड़ा। राना ने पूछा, पोस्टमार्टम का क्या हुआ? सिंह ने कहा, हाँ सर, वो तो कराना ही पड़ेगा। उसने कहा कि एक फुल फोरेंसिक भी करा लेना। और घर में क्या ज्यादा लोग थे? तो सिंह ने कहा, हाँ, जॉइंट फैमिली है और एक नौकर भी है। सिंह ने फिर सौरभ की ओर इशारा करते हुए कहा, ये भी है। सौरभ कुछ बोलता उसके पहले राना ने उसको इशारे से चुप करा दिया और उसने सिंह से कहा, देखो ये लड़के दोनों बेवकूफ दिख सकते हैं मगर ये हार्मलेस हैं। तुम इनकी हेल्प ले सकते हो, बल्कि अगर इनकी हेल्प नहीं होती तो ज़ारा लोन का केस सॉल्व होना मुश्किल था। उस केस की वजह से ही आज ये एसीपी का ऑफिस मुझे मिला है। सिंह ने कहा, मगर ये खुद ही छत पे था सर। तो राना ने कहा, अच्छा, मगर इस एक बात के लिए तुम इसके ऊपर FIR मत करो, बाकी पूरी फैमिली से बात करो, उनकी टेस्टिमोनीज इकट्ठी करो और ये भागेगा नहीं, इसका श्योरिटी मैं देता हूँ। सौरभ ने बीच में बोला, मैं क्यों भागूंगा सर? राना ने उसको थोड़ा फटकार दिया, जब मैं तुम्हारे लिए वाउच कर रहा हूँ तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सौरभ चुप हो गया। तो राना ने कहा, क्या ये पॉसिबल है? क्या तुम पहले फैमिली की टेस्टिमोनीज इकट्ठी करो? सिंह ने कहा, हाँ सर, ये डूएबल है, मैं ये कर लेता हूँ। तो राना ने कहा, इसके बाद हम अगले बार फिर से मिलकर इसके बारे में बात करते हैं, तब तक इन दोनों लड़कों को जाने दो। मैं और सौरभ उठ के खड़े हुए जाने के लिए। राना हमें छोड़ने बाहर तक आए। उन्होंने हमारे लिए एक ऑटो भी रुकवा दिया। उनको पुलिस यूनिफॉर्म में देखते ऑटो वाला तुरंत रुक गया। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, केशव, ये थैलों में क्या है? मैंने कहा, सर, आटा, दाल और सामान सब है, आपको कुछ चाहिए? चलिए अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर आपसे फिर से मिलते हैं। सौरभ और मैं घर में थे। मैंने सौरभ को न्यूज़पेपर देते हुए कहा कि न्यूज़पेपर में सब छप चुका है। सौरभ ने खोल के पढ़ा। उस पे लिखा हुआ था कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक लेडी करवा चौथ के दिन छत से गिर के मर गई। पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था कि इंस्पेक्टर सिंह इस पे तहकीकात कर रहे हैं, मगर उन्होंने ये कहा है कि अभी हमारे हाथ में कुछ भी एविडेंस नहीं आया है, अभी काम चल रहा है। इंस्पेक्टर सिंह ने कोई कमेंट्स नहीं दिए कि क्या हुआ हो सकता है। एक नेबर ने बताया है मीडिया को कि वो उसकी एंगेजमेंट प्रेरणा की हो चुकी थी और व्रत करने के कारण शायद उसे चक्कर आया होगा, इसलिए वो ऊपर से गिर के और मर गई। सौरभ ने न्यूज़पेपर उठा के फेंक दिया। मैंने उसको कहा कि आज तुम जॉब पे नहीं जाओ, मैं जेकब को इन्फॉर्म कर देता हूँ सारी सिचुएशन बता के कि तुम नहीं आ पाओगे। सौरभ ने हामी भर दी। मैं उठ के नहाने जाने लगा तो पीछे से सौरभ ने कहा, मैंने उसको कहा था कि तुम व्रत वगैरह मत करो, उसने मेरी सुनी नहीं। मुझे और फर्म होना चाहिए था, उसे व्रत नहीं करने देना चाहिए था। मैं जाके सौरभ के सामने बैठ गया सोफे पे। मैंने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? तो सौरभ ने कहा, तो फिर किसकी गलती थी जो ऐसे हो गया? न्यूज़पेपर वालों को देखो, उसको एक स्टूपिड गर्ल बना के प्रोजेक्ट कर दिया जो कि व्रत करके और वीकनेस के कारण बेहोश हो गई। और मेरे से तो वो उसके कुछ फ्यू मिनट्स के पहले भी इतनी खुशी खुशी बात कर रही थी। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने सौरभ से पूछा, क्या तुमने अपने पेरेंट्स को बता दिया? सौरभ ने कहा, पता नहीं, उन्हें शायद पता होगा, उन्होंने कॉल किया था मगर मैंने उठाया नहीं। तो मैंने कहा, शायद रमेश अंकल ने बता दिया होगा। सौरभ ने कहा, मुझे नहीं पता। फिर सौरभ ने पूछा, क्या ये टीवी पे भी आ चुका है? तुरंत उसने रिमोट उठाया और टीवी चलाया। एक एक करके सारे चैनल्स फ्लिप करने लग गया। एक चैनल में वो न्यूज़ आ गया। वो यही कहा जा रहा था कि करवा चौथ वाले दिन
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की एक लड़की छत से नीचे गिर के और मर गई। और आगे ये भी कहा गया, ये आपको आगे बताया जाएगा हमारे चैनल पर कि क्या ये एक्सीडेंट था या अगेन एक हाई प्रोफाइल मर्डर था। मैंने सौरभ से रिमोट छीन लिया और टीवी को मैंने बंद कर दिया। मैंने सौरभ से कहा, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सौरभ ने कहा, फिर क्या हेल्प करेगा मुझे? कुछ भी नहीं। कोई भी चीज़ अब प्रेरणा को वापस तो नहीं ला सकती। मैंने उसको कहा, तुम चाहो तो मैं आज घर पे तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। सौरभ ने कहा, क्या करना है? कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर वाले अखबार बेचने में लगे हुए हैं, टीवी चैनल वाले अपनी टीआरपी बनाने में लगे हुए हैं, तुम जाओ सॉफ्टवेयर बेचो। ऐसे करके वो टूट गया और रोने लग गया। मैंने सौरभ की पीठ थपथपाई मगर वो रोता ही रहा। मैंने फ़ोन हाथ में उठा के फटाफट जेकब को एक मैसेज टाइप करा, सारा सिचुएशन बता दिया और ये भी लिख दिया कि मैं और सौरभ कुछ दिन काम पर नहीं आ पाएंगे। फिर मैंने सौरभ से कहा, मैं कुछ थोड़ा ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। सौरभ ने कहा, मुझे नहीं खाना। दैट वॉज अ बिग शॉक टू मी, क्योंकि सौरभ को मैंने खाने के लिए मना करते वक्त तो आज तक नहीं सुना था। फ्यूनरल के 4 दिन बाद जब इंस्पेक्टर सिंह ने मल्होत्रा के घर की घंटी बजाई तो मैं और सौरभ उनके साथ थे। मैंने इंस्पेक्टर सिंह को धन्यवाद किया कि उन्होंने हमें उनके साथ आने की अनुमति दी। तो उसने कहा, मेरे पास चॉइस क्या था? तुमने तो राणा सर को से कहलवा दिया मेरे से। घंटी की आवाज़ सुन के अंदर से एक लड़की ने आके दरवाज़ा खोला। उसने सौरभ को देख के पहचान लिया और उन्हें अंदर आने को कहा। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं यहाँ काम करती हूँ, मेरा नाम गोपिका है। तुम कितने साल से यहाँ काम करती हो? मैं 3 साल से करती हूँ। क्या तुम यहाँ खुश हो? उसने बस ये कहा, मैं अंदर जाके साहब को भेजती हूँ। रमेश जी जब बाहर हॉल में आए तो इंस्पेक्टर ने उन्हें अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा, सॉरी, आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मगर कुछ रूटीन क्वेश्चंस थे इसलिए आपको डिस्टर्ब करना पड़ा। रमेश जी ने सौरभ को देख के कहा, तुम कब आए? तो इंस्पेक्टर ने कहा, ये मेरे साथ आए हैं। रूटीन क्वेश्चंस पूछते हुए जब इंस्पेक्टर सिंह ने उनसे प्रेरणा की पहचान के लोगों के बारे में पूछा तो उन्होंने सौरभ और मेरा नाम लिया और कहा दूसरी थी उसकी बिजनेस पार्टनर। तो सिंह ने कहा, बिजनेस पार्टनर? तो उन्होंने कहा, हाँ, नम्रता तनेजा, वो मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी है और मेरी बेटी और उनकी बेटी साथ में ही ईटिंग ऐप उन्होंने नया शुरू किया था। फिर इंस्पेक्टर ने रमेश जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने की अनुमति दी। तब सौरभ ने पूछा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आई? सिंह को बहुत गुस्सा आया। ये कौन होता है पूछने वाला? मन में सोचा उसने। उसने कहा, अभी पूरी रिपोर्ट आई नहीं है, मगर डेथ का रीजन हेड इंजरी है और कुछ स्क्रैचेस आए हैं माइनर गर्दन पे। तो मैंने कहा, स्क्रैचेस? वो तो कोई हाथापाई होती है तो आते हैं ना। इंस्पेक्टर सिंह को बहुत गुस्सा आया। मैं समझ गया। तो मैंने कहा, हाँ, सड़क पे गिरने की वजह से भी शायद स्क्रैचेस आ गए होंगे। उसके बाद इंस्पेक्टर सिंह ने कहा रमेश जी से कि मैं बाकी घर वालों की टेस्टिमनीज भी लेना चाहता हूँ। रमेश जी डिड नॉट वेलकम दिस मच, बट हाँ, उन्होंने मना नहीं करा। तो सौरभ ने और मैंने कहा, हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। सिंह ने साफ मना कर दिया। अब तक तो उसके एटीट्यूड से साफ झलक रहा था कि वी वर अनवांटेड देयर। सिंह ने रमेश जी को भी कह दिया, इन दोनों लड़कों ने तो राणा सर से, मेरे सीनियर से कहलवा दिया है मेरे साथ यहाँ आने के लिए। सिंह ने सोचा, इनों की हेल्प के बिना ही मैं केस सॉल्व कर सकता हूँ। आज तक कौन से मैंने किसी की हेल्प ली है केस सॉल्व करने की। तो उसके एटीट्यूड की वजह से हमें वहाँ से निकलना पड़ा। निकल के हम सड़क पे आ गए। मैंने कहा, इसका क्या जा रहा था, हमें साथ में रख लेता लोगों की, घर वालों के इंटरव्यूज के टाइम पे। सौरभ ने कहा, क्या हम राणा सर से कहलवाएं? मैंने कहा, हर समय रोते हुए बच्चों की तरह उनके पास सब प्रॉब्लम लेके तो जा नहीं सकते। ये बात करते हुए हम गली से आगे बढ़ने लग गए। 3 मकान छोड़ने के बाद किसी ने ऊपर से आवाज दी। स्पेक्टेकल्स पहनी हुई एक लेडी थी, मिसेस गोयल। उन्होंने आवाज देके के सौरभ को कहा, अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं मिसेस गोयल, तुम मल्होत्रा के दामाद हो ना? सौरभ थोड़ा सोचने लगा, फिर बोला, हाँ मिसेस गोयल, आप रोकेमर एंगेजमेंट में आई थी ना? तो मिसेस गोयल ने अचानक कहा, मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। मैंने कहा, व्हाट डू यू मीन? उन्होंने कहा, हाँ,
मेरा नाम मत लेना और पुलिस पे मेरे को मत फंसा देना। तो मैंने कहा हुआ क्या? तो उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले मैं जब ऊपर छत पे आई थी तो मेरे को बहुत आवाज़ें सुनाई दी चीखने चिल्लाने की, और वो मल्होत्रास के घर की छत से आ रही थी। तो मैंने कहा क्या हम आपकी छत पे आ सकते हैं? हम दोनों उनकी छत पे चले गए। तो मिसेस गोयल ने एक्सप्लेन किया कि मैं शाम को कपड़े उतारने के लिए ऊपर आ गई थी और मल्होत्रास की छत से बहुत आवाज़ें आ रही थी चीखने चिल्लाने की, और मैं ज़्यादा कुछ देख नहीं पाई क्योंकि मेरे कैटरैक्ट होने के बाद मुझे ज़्यादा शाम के समय दिखता नहीं है। तो मैंने पूछा टाइम क्या रहा होगा? तो उसने कहा 7:30 से 8 के बीच का टाइम था, क्योंकि 8 बजे तो मेरा टीवी सीरियल शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली मैं नीचे चली गई थी सीरियल देखने के लिए। फिर मैंने पूछा आंटी मेल वॉइसेस थी या फीमेल वॉइसेस थी? तो वो बोली ये मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, बस मैं इतना ही बता पाऊंगी। चलिए, अब हमारे दोनों डिटेक्टिव्स के पास काफ़ी एविडेंस आने लग गया था। हाँ, और सड़क से आते हुए सौरभ को ये भी याद आया कि फ़ोन का क्या हुआ। मैंने जब पूछा कि फ़ोन उसका प्रेरणा का पुलिस वालों को मिला नहीं क्या, तो सौरभ ने कहा हाँ, वो तो सड़क के दूसरे कोने पे स्मैश हुआ मिला। दैट वाज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग। वो जिस तरफ गिरी थी दूसरी तरफ फ़ोन का जाके मिलना। खैर चलिए, अब यहाँ थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आकर देखते हैं कि और क्या पता चलता है हमारे डिटेक्टिव्स को। पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। शीस्त्रो और ICMR पेश करने जा रहे हैं भारत का पहला मेगा अंतरराष्ट्रीय इवेंट ग्लोबल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2022 यानी GATEC GMR ग्राउंड एरोसिटी नई दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक आविष्कारों, मार्केट में उनकी उपलब्धता तथा डॉक्टरों, वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं द्वारा विचारों का आदान प्रदान और जानकारियों को साझा करना है। ये इवेंट दिव्यांगजनों के लिए दुनिया भर में उपयोग होने वाले सहायक उपकरणों व प्रौद्योगिकी के विषय में जानने में आपकी मदद करेगा। इस इवेंट को DRDO, WHO, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट का कंट्री पार्टनर है, तो इस इवेंट को ज्वाइन करना न भूलें। विजिट करें www.globalassistivetech.com www.globalassistivetech.com या फिर कांटेक्ट करें 9910717913 या मेल करें gaurav@iconex.in gaurav@iconex.in। Brought to you by Savlon Swasth India Mission। सिर्फ पानी काफी नहीं है। Wash your hands frequently with hand wash and water. Just water is not enough. मैंने मैगी कुक्ड विथ पनीर और मटर सर्व किया। सौरभ ने कई हफ्तों बाद अपने यूजुअल फॉर्म में आकर खाना खाया और कहने लग गया, सॉरी मैं तो मोस्टली सारा खा गया हूँ। 80% ऑफ मैगी तो खा चुका था। मैंने कहा मैं खुश हूँ कि तुम खा तो रहे हो, पहली बार तुम मेरे खाने को अप्रूव कर रहे हो। फिर मैंने कहा तुम एक और हफ्ते की छुट्टी ले लो, मैं काम हैंडल कर लूंगा ऑफिस में। तो सौरभ बताने लग गया, जिस दिन मैं ऑटो में प्रेरणा से मिलने जा रहा था वो कह रही थी कि मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने उसको पूछा क्या, तो उसने बताया नहीं। तो सौरभ ने अपना फोन निकाल के चैट खोला
और उसमें से पढ़ के सुनाने लग गया। तो मैंने कहा ये क्या इसने बोला, क्या स्पेशल था? उसमें उसने चैट पे लिखा था ना कि आई वांटेड टू शेयर समथिंग स्पेशल विथ यू विच आई फाउंड आउट जस्ट नाउ, मुझे अभी भी पता चला है। तो मैंने पूछा क्या उसके काम से संबंधित कोई चीज़ थी क्या? सौरभ ने कहा नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि उसने मुझे बताया नहीं, कह रही थी मैं आऊँगा तभी बताएगी। फिर मैंने सौरभ से पूछा ये नम्रता कौन है? तो सौरभ ने कहा तुम एंगेजमेंट वाले दिन बैक एली में मिले थे थोड़ी सी देर, याद है तुमको? वो ईटो की को फाउंडर को सीईओ है और करीब 35 इयर्स की है, यानी बड़ी है। क्या वो शादीशुदा है? मैंने पूछा। तो सौरभ ने कहा नहीं, अभी उसकी शादी नहीं हुई। सौरभ ने कहा वो रमेश जी के बिजनेस पार्टनर तनेजा की बेटी है और वो लोग अमृतसर के हैं। तो मैंने पूछा क्या प्रेरणा की उससे बनती थी? तो सौरभ ने कहा हाँ शायद, मैं कुछ ही बार उनसे मिला हूँ। एक स्टाइलिश लेडी लगती है और बाहर ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में रह के और काम करके आई हुई है। तनेजा अंकल की भी कार डीलरशिप है रमेश अंकल की तरह, और भी कई बिजनेस में दोनों की पार्टनरशिप है। मैंने थोड़े और नूडल्स सौरभ की प्लेट में डाल दिए। फिर मैंने पूछा प्रेरणा का अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप था? प्रेरणा के फादर के लिए तो वो उनकी शान थी, वो ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर। उनकी फैमिली में प्रेरणा ही पहली लड़की थी जो उनकी तरह एंटरप्रेन्योर बनी थी। क्या वो उसे डांटते वगैरह भी थे क्या? मैंने पूछा। उसने कहा नहीं, वो बहुत हार्ड वर्क करती थी, रात को लेट ही आती थी, इसलिए कभी कभी कह देते थे बस। अच्छा ठीक है, उसकी मम्मी के बारे में भी तो मुझे बताओ, मैंने कहा। नीलम आंटी तो टिपिकल पंजाबी घरेलू बहू हैं, अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलती हैं। उनको डायबिटीज है, ज्यादातर किचन में रहती हैं, हाँ खाने पीने की शौकीन है। अच्छा तो नीलम आंटी और प्रेरणा का रिश्ता कैसा था? मैंने पूछा। सौरभ ने कहा मुझे ऐसा लगता था कि वो ज्यादा क्लोज नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेरणा कहती थी कि वो अजय से ज्यादा क्लोज हैं। वो टिपिकल बेटा और बेटी की डिस्क्रिमिनेशन होती है ना, बस वही वाली बात है। और अजय कैसा है? मैंने पूछा। सौरभ ने कहा एकदम पढ़ाकू लड़का है, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कर रहा है। प्रेरणा तो उसे बहुत प्यार करती थी। तो क्या प्रेरणा ने कभी कोई इश्यूज बताए उसके साथ? मैंने पूछा। सौरभ ने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं था। सौरभ ने कहा प्रेरणा के साथ किसके कोई इश्यूज हो सकते हैं, वो कितनी स्वीट थी, तुम तो जानते ही हो। मेरा दिमाग उस दिन पर गया जब मैं प्रेरणा से पहली बार मिला था। वेलकम बैक लिसनर्स। अब हमारा जो नरेटर यानी केशव है वो हमें 6 महीने पहले लेके जा रहा है, हमें फ्लैशबैक में लेके जा रहा है। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। सौरभ और मैं लोधी गार्डन में स्थित लोधी द गार्डन रेस्टोरेंट में पहुंच गए। सौरभ अपना शर्ट बटन करते हुए मुझे कहने लगा तुम अपना शर्ट जरा टक इन कर लो। सौरभ ऑलरेडी प्रेरणा से 2 बार मिल चुका था। हाँ, उसे प्यार तो हो ही गया था, मगर वो मेरा अप्रूवल चाहता था। मैंने कहा ये तो रोमांटिक डेटिंग जगह है, मैं तो यहाँ पे एक आउट ऑफ द प्लेस ही रहूंगा। खैर हम लोग बैठे, शाम का समय था, जैसे धूप ढलने लगी वहां पे लैंटर्न्स जल गए थे। सौरभ ने कहा प्रेरणा अपनी कजिन अंजलि के साथ आने वाली है और वो मेनू उठा के देखने लग गया। उसने कहा क्या उनके आने से पहले हम ऑर्डर करें? तो मैंने कहा ये खाना ऑर्डर करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन तुम्हारा लाइफ का नहीं है क्या? तुम्हें नहीं लगता कि पहले तुम्हें वो सोच समझ के लेना चाहिए? तो सौरभ ने कहा पहले तुम मुझसे मिल तो लो, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा डिसीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तब तक सौरभ ने कुछ ऑर्डर करने का कहा, तो मैंने कहा लगता है तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो। तो सौरभ ने कहा नहीं, फ्रेंच फ्राइज भी ले सकते हो। तो मैंने कहा भाई मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है तुम प्रेरणा के बारे में ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो, है ना? तो सौरभ ने कहा मैं तो बस उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ प्रेरणा को, इसीलिए मैंने ये वाली जगह चूज करी है आज मिलने के लिए। मैंने उसको कहा गोलू फोकस करो, यानी जिंदगी पर। उसका तो ध्यान सिर्फ खाने पे ही था बार बार। फिर उसने कहा श्श, वो लोग आ गए हैं। मैंने पीछे मुड़ के देखा, 2 लेडीज आ रही थी। एक ओवरवेट थी
और एक बिल्कुल डंडे की तरह दुबली पतली थी। वीडियो कॉल्स में सौरभ को बात करते हुए जब सुना, उससे मैं पहचान गया कि प्रेरणा इनमें से कौन थी। उसने मैरून सलवार कमीज पहना हुआ था विथ मस्टर्ड प्रिंट और सिल्वर झुमके पहने हुए थे। उसने एक छोटी सी काली बिंदी भी लगाई हुई थी और एक बड़ा सा लेदर बैग टांगा हुआ था जिसमें बहुत सारे पेपर्स ठूसे हुए थे। जो उसके साथ दूसरी लड़की थी, उसने जीन्स पहना हुआ था और वाइट टी शर्ट पहना हुआ था और पीछे एक बैकपैक टंगा हुआ था और उसके शॉर्ट हेयर थे। थोड़ा डिस्ट्रेस्ड लुक लग रहा था मेरे को। खैर, प्रेरणा ने वहां से सौरभ को वेव किया। वो लोग हमारे टेबल तक आ गए। सौरभ ने खड़े होके बस हेलो ही कहा और प्रेरणा को ही देखता रहा। उसके आगे वो कुछ बोल नहीं पाया। प्रेरणा ने मुझे देख के कहा, तुम केशव हो गए, देखो तुम्हारा फ्रेंड तो हमें इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। तभी सौरभ अपने होश में आया। ये केशव और ये प्रेरणा, वो स्टैमर कर रहा था। सौरभ ने अपना प्रेरणा के साथ रिलेशनशिप क्या है सोचते हुए फ्रेंड बोला, तो प्रेरणा ने हंसते हुए बोला और पोटेंशियल मैरिज कैंडिडेट जो कि केशव की अप्रूवल का वेट कर रही हूँ, इज़न्ट इट? और वो हंसने लगी। तो सौरभ ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने प्रेरणा से हाथ मिलाया और कहा कि ये पहली बार सौरभ किसी लड़की से मिलवाने मुझे लाया है, सो डेफिनेटली तुम स्पेशल ही होगी। फिर अंजलि ने कहा, बाय द वे मैं अंजलि हूँ, लगता है आज वैसे भी सेल्फ इंट्रोडक्शन डे है, इसलिए मैंने खुद ही बता दिया। अंजलि की बातों में अमेरिकन एक्सेंट था, मगर बाकी जो लोग होते हैं ना, उनकी तरफ फेक नहीं लग रहा था। वो बहुत नेचुरल अमेरिकन एक्सेंट ही लग रहा था उसका। फिर सॉरी कहकर प्रेरणा ने अंजलि को भी हमें इंट्रोड्यूस कराया। अब वो अंजलि इतनी थिन और लीन थी, या तो वो कारण था, या उसका कैजुअल वे ऑफ ड्रेसिंग था, या केयरलेस वे ऑफ जाहिर करना था, क्या था पता नहीं, मगर मैं अपनी आंखें अंजलि के ऊपर से हटा नहीं पाया। मैंने देखा अंजलि के गर्दन पे एक तरफ एक ईगल का टैटू था और एक हाथ पे संस्कृत में माँ का टैटू लगा हुआ था। उसके हाथ में क्रोम बैंगल्स थे, एक नोज रिंग था और 3 छोटे छोटे ईयर रिंग्स दोनों कानों में अलग अलग थे। अरे बाप रे, ये किसी मेटल डिटेक्टर से कैसे गुजर जाती है? वो मेटल डिटेक्टर तो पागल ही हो जाता होगा। दोनों लड़कियां हमारे सामने बैठ गईं। सौरभ परमानेंटली एक स्माइल के साथ प्रेरणा को देखे जा रहा था और बहुत देर तक उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, कुछ भी नहीं बोला उसने। अंजलि भी दोनों लव बर्ड्स को देख के थोड़ी अम्यूज्ड थी। फाइनली प्रेरणा ने साइलेंस को तोड़ा और कहा, क्या कुछ ऑर्डर करें? और उसने मेन्यू उठाया और आप जानते हैं उसने क्या ऑर्डर करा? वही जो थोड़ी देर पहले सौरभ कह रहा था, मिस प्लेटर विथ सम फ्रेंच फ्राइज। ऑफ कोर्स सौरभ सरप्राइज्ड हुआ। उसने कहा, व्हाट? अरे मैं भी तो वही ऑर्डर करने वाला था। अंजलि ने कहा, जो भी हो, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई हूँ, मैं तो अपने फ्यूचर जीजू से मिलने यहाँ आई हूँ। प्रेरणा ने उसको चुप कराया और अपनी कोहनी उसके ऊपर मारने लगी और अंजलि जोर जोर से हंसने लग गई। मैं तो अपनी आंख अंजलि के ऊपर से हटा क्यों नहीं पा रहा हूँ। खैर, मैंने अंजलि से पूछा, तुम क्या करती हो? अंजलि ने कहा, मैं एक बहुत कम पेड छोटे सा एक काम करती हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ इंक पर। प्रेरणा कहने कहा, अरे इतनी मॉडेस्ट क्यों हो रही हो? इंक इज द हॉटेस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर है अभी, उसके तुम एनवायरमेंटल इश्यूज हैंडल करती हो, है कि नहीं? अंजलि ने कहा, ओ प्रेरणा दीदी, आप हमेशा मुझे बहुत अच्छा फील करवा देती हैं। प्रेरणा ने कहा, नहीं, तुम लोगों को पता है वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर इंक पर, ये लोग मिलकर। सौरभ ने कहा, एनवायरमेंट? हाँ, दिल्ली की पोल्यूशन की हालत देख रहे हो, बहुत ज़रूरी है। अंजलि ने कहा, हाँ, अपने हिस्से का काम मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। मैंने उसके नोज रिंग को देखते हुए उसको पूछा, तो क्या तुम सिएटल से यहाँ आई हो? उसने कहा, हाँ, मैंने वहाँ से जर्नलिज्म का कोर्स किया था, स्पेशलाइजेशन इन एनवायरनमेंट। बस उसके बाद पढ़ लिख के वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ पर वापस आ गई। प्रेरणा ने कहा कि ये जगह बहुत फैंसी है, बट तुम्हें पता है मुझे क्या पसंद आएगा? हो सकता है तुम सोचो कि मैं बहुत सिंपल मिडिल क्लास साउंड कर रही हूँ, बट मुझे चाट और ट्रेडिशनल
नॉर्थ इंडियन फूड खाना ज्यादा पसंद है। बस सौरभ की तो आंख उसके साथ जो मिली जो हटी नहीं, और अब उसे तो अपनी ड्रीम गर्ल मिल ही चुकी थी, क्योंकि उसके खाने की पसंद उसके साथ मिलती जो थी। अरे कुंडली क्या मिलवानी थी, ये तो अपने आप मिली मिलाई कुंडली मिल गई उसको। सौरभ के हिसाब से अगर खाने के डिशेस की पसंद मैच हो गई, इसका मतलब ये मैच तो स्वर्ग से बन के आया है। तब सौरभ ने कहा, क्या मैं 2 चीजें बोल सकता हूँ? प्रेरणा ने कहा, हाँ। पहली चीज तो ये कि हम यूपीएससी लेन चलते हैं और वहां जाके थोड़ा कुछ स्ट्रीट फूड खाते हैं। और दूसरी बात, सौरभ खड़ा हो गया, अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने कहा, प्रेरणा मल्होत्रा, विल यू मैरी मी? आज के लिए अब इतना ही। लुक्स लाइक जी डिटेक्टिव एजेंसी को पता चलने लग गया है कि प्रेरणा का केस एक्सीडेंट नहीं था। क्या ये मर्डर तो नहीं था? अगले बार आपको बताएंगे कहानी में आगे क्या होता